कभी सूखा तो कभी बहुत ज़्यादा बरसात। पक्षियों के ज़िंदगी में तो ऐसे हालात आते ही रहते हैं। सुंदरपुर के उस जंगल में उन दिनों बहुत सूखा चल रहा था। सभी पक्षी पानी को लेकर बहुत परेशान थे। उनको तो भोजन भी ना मिलता था, लेकिन भोजन तो किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेते। परंतु पानी के बिना तो कुछ पक्षी मरने लगे थे। कालू जी, अब तो हमारे इस कुएं का पानी तो बहुत थोड़ा सा रह गया है। 2-3 दिन में हमारे कुएं का पानी सूख जाएगा। मीनू, ये थोड़ा सा ही पानी निकाला है कुएं से, इसे आधा आधा पी लेते हैं। कौवी और कौवा पानी पीने ही वाले थे, उनके वहाँ एक पक्षी आ जाता है। बच्चों, मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मीनू, यही थोड़ा सा पानी है। अगर हमने ये पानी इस पक्षी को दे दिया तो हमें प्यासा ही रहना पड़ेगा। कालू जी, मैंने कभी इतनी बड़ी नेकी नहीं की। ना जाने क्यों आज मेरा दिल नेकी करने को कर रहा है। तुम ये पानी इस पक्षी को दे दो। कौवा वो थोड़ा सा पानी उस पक्षी को दे देता है, जिसे वो पी लेता है। तुमने मेरी मदद की, मेरी प्यास बुझाई। ऊपर वाला तुम सबकी प्यास बुझाएगा। एक खाली कटोरी इस कुएं में फेंक दो। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक गायब हो जाता है। अरे कालू जी, ये पक्षी कहाँ गया? अभी तो यही था। मीनू, वो जाते जाते इस कटोरी को भी फेंकने की कहकर गया है। फिर मीनू वो कटोरी कुएं में फेंक देती है। जैसे ही मीनू वो कटोरी को कुएं में फेंकती है, सूखा कुआं तो आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरने लगता है और कुएं में पानी तो ऊपर तक आ जाता है। कालू जी, अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में हमारा कुआं पानी से भर गया है? मीनू, ये जरूर कोई चमत्कारी पक्षी था। कालू, अब पूरे जंगल में पानी हमारे पास ही है। कालू जी, क्यों ना हम ये पानी दूसरे पक्षियों को बेचकर कमाई करें? मीनू, मैं भी यही सोच रहा था। चिड़िया बहन, केवल कालू के कुएं में थोड़ा सा पानी है, चलो जाकर पानी वहां से पी लेते हैं। मिट्टू भैया, मैं भी सुबह से पानी ही खोज रही थी, परंतु पानी मुझे कहीं नहीं मिला। चलो हम कौवे के कुएं पर ही जाते हैं। आओ आओ चिड़िया और मिट्टू, पानी पीने आए हो क्या? मीनू, ये कैसे हुआ? तुम्हारे कुएं में तो बहुत ही थोड़ा सा पानी था, अब तो ये पानी से भरा हुआ है। मीनू बहन, इतना पानी कहाँ से आया इस कुएं में? ये पानी यहाँ मुफ्त में नहीं आया, बल्कि खरीदा है हमने। इसीलिए ये पानी हम सब पक्षियों को मुफ्त में नहीं देंगे, बल्कि बदले में भोजन लेंगे। मीनू बहन, ऐसा तो ना करे। हम सब दोस्त इस जंगल में इकट्ठा रहते हैं और ये जंगल सबका साझा है। चल भाग यहाँ से, जंगल होगा साझा, परंतु ये कुआं हमारा है। अगर पानी पीना है तो 10 दाने लेकर आ जाओ। मिट्टू और चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चले जाते हैं। आएंगे, लौटकर जरूर आएंगे, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो मरेंगे क्या ये? चिड़िया बहन, मरने से बेहतर है कि हम भोजन के बदले हम पानी ले ले। हम जिंदा रहेंगे तो भोजन फिर से ढूंढेंगे। फिर ऐसे कुछ दिन सब पक्षी भोजन दे देते हैं और कौवे और कौवी के कुएं से पानी पी लेते। फिर एक दिन मीनू कालू से कहती है, कालू जी, ऐसे हमें अमीर पक्षी बनने में देर लगेगी, क्यों ना हम पानी की कीमत बढ़ा दे? तो फिर आज से 10 के 20 दाने कर दो। जाएंगे कहाँ ये पक्षी? इधर ही आएंगे। वो दोनों शैतान कौवे ऐसा ही करते हैं। मीनू बहन, हम तो पहले ही 10 दाने मुश्किल से लाते हैं, अब 20 दाने कहाँ से लाएंगे? हमें इस बात का नहीं पता, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब पानी 20 दानों के बदले में ही मिलेगा। पीना है पियो, अगर नहीं पीना तो भाग जाओ। दूसरे दिन सब पक्षी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अगर जिंदा रहना है तो हमें योजना बनानी होगी। चिड़िया बहन, कैसी योजना? हम सब दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरी दोस्त ने मुझे बताया है कि पास वाले जंगल में बरसात के कारण सब नदियां पानी से भर गई है। तो फिर हम ऐसा ही करते हैं, उन कौवों को आज 20 दाने देते तो कल ये 25 दाने कर देंगे। ऐसे वो सब दोस्त पास वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक हरा तोता मिलता है।
जो उनसे कहता है, आओ दोस्तों, क्या आप इस जंगल में रहने के लिए आए हो? तोते जी, हमारे जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई है। पानी केवल कौओं के कुएं में ही है। वो पानी के बदले में भोजन मांगते हैं। हमारे इस जंगल में सब है, पानी भी और भोजन भी, परंतु आपको इस जंगल में आने से पहले एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसे परीक्षा दोस्त? सामने जो दरवाजा है इसमें से गुजरना होगा, क्योंकि ये दरवाजा लालची पक्षियों को अंदर नहीं जाने देता। हम नहीं चाहते कि कोई लालची पक्षी हमारे जंगल में आए। हमें मंजूर है दोस्त, हम लालची नहीं है और आपका ये दरवाजा हमें नहीं रोकेगा। फिर सब वो दोस्त उस दरवाजे से गुजर जाते हैं। दरवाजा उन्हें जाने देता है। उस जंगल में तो सब कुछ था, फल थे, पानी भी था। वो बहुत खुश हो जाते हैं। कालू जी, ये पक्षी सुबह से नहीं आए। मीनू, मुझे तो लग रहा है कि ये पक्षी पास वाले जंगल में चले गए। कालू कालू, इधर आओ, देखो हमारा चमत्कारी पानी भी सूख गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? मीनू, ये सब हमारे लालच के कारण हुआ है। चलो अब हम दूसरे पक्षियों के पीछे ही जाते हैं। चलो चलो कालू, यहाँ तो हम मर जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी पास वाले जंगल की तरफ जाते हैं। आओ कहो, क्या आप इस जंगल में आना चाहते हो? हाँ तोते, हमारे कुछ दोस्त इस जंगल में आ चुके हैं। हम थोड़ा काम में थे, इसीलिए देरी हुई। तो फिर तुम्हें हमारे जंगल में आने से पहले इस दरवाजे से गुजरना होगा, क्योंकि ये दरवाजा किसी लालची पक्षी को अंदर आने नहीं देता। कबूतर और चिड़िया और मिट्टू भी वहाँ आ जाते हैं। अब पता चलेगा मीनू को और कालू को, तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। ना ही गुजरो इस दरवाजे से तो अच्छा है, क्योंकि तुमसे बड़ा लालची तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। कालू जी, मुझे तो पक्का पता है हम इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। चलो मीनू, ट्राई करने में क्या हर्ज है। फिर वो दोनों उस दरवाजे से गुजरने के लिए उड़ते हैं। जैसे ही वो उस दरवाजे से गुजरने के लिए जाते हैं, दरवाजा तो बंद हो जाता है और हरा तोता कहता है, तुम लालची हो, तुम लालची हो, भाग जाओ यहाँ से। ऐसे पक्षियों के लिए हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। वो बहुत विनती करते हैं, परंतु हरा तोता उन्हें वहाँ से भगा देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलता है, लालच बुरी बला है, कभी लालच ना करो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।